हमारा नाम है राम नरेश दास जी है और हम जो है सनातन धर्म से हैं। हम प्रभु राम राजा सरकार के सेवक हैं, ओरछा धाम से हैं। और प्रभु की जो ओरछा आने की जो लीला है वो हम बताना चाहते हैं दर्शकों को कि प्रभु कैसे ओरछा धाम आए थे अयोध्या से। तो ऐसा हुआ था प्रभु राम राजा सरकार का कि जब राम राजा का राज्याभिषेक होने वाला था सुबह में, और रात भर में लीला बिगड़ जाती है और रात में कौशल्या माता भी अच्छे से सो जाती हैं खुशी खुशी कि हमारा पुत्र तो सुबह सिंहासन पर बैठने वाला है, और रात भर में कैकेयी के द्वारा लीला बिगड़ जाती है। और एक दासी सुबह जाके बताती है माता को कि आपके प्रभु को तो 14 वर्ष का वनवास दे दिया है राजा ने। तो माता सुन के बेहोश हो जाती है और राम जी इधर आते हैं आज्ञा मांगने के लिए कि माता हम वनवास जा रहे हैं। तो माता क्या करते हैं, जब देखते हैं बेहोश पड़े हैं तो अपने तेज से एक मूर्ति प्रकट करते हैं प्रभु, और माता को भेंट देते हैं कि माता ये मूर्ति आप अपने पास रखिए, और जब भी आप हमारी मूर्ति के सामने भोजन की थाली लगाएंगे तो हम आपके भोजन भी करेंगे और बाल लीलाएं करेंगे आपके साथ, ऐसा हम वचन देते हैं। तो ऐसा 14 वर्ष तक ऐसा ही चला था। प्रभु वनवास में थे, ये माता को बिल्कुल पता नहीं चला कि प्रभु वनवास में है। 11,000 साल प्रभु राम राजा ने सरकार ने राज्य किया था अयोध्या में, और फिर 11,000 साल बैकुंठ सिधार गए थे। सिधारने के बाद कुछ अयोध्यावासी भी गए थे बैकुंठ। काशी विश्वनाथ जी को 1 महीने के लिए प्रभु ने बुलाया था अयोध्या में कि जो हमारे धाम आना चाहता है तो उनको भेज देना, क्योंकि जब 11,000 साल प्रभु ने राज्य किया था अयोध्या में तो उधर के लोगों को भी जो आयु थी वो 11,000 साल वो भी जिंदा थे, क्योंकि काल का स्पर्श अयोध्या में नहीं होता था। और अपना जो यमराज जी हैं वो अयोध्या नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ हनुमान जी का पहरा था, हनुमान जी विराजमान थे। वहाँ जहाँ हनुमान जी रहते हैं वहाँ यम के दूत भी नहीं भटकते। ये प्रमाण है प्रभु का। तो वो मूर्ति यहाँ रहेगी। जिसको जाना था अयोध्यावासी चले गए बैकुंठ, काशी विश्वनाथ जी को बुलाया तो सरयू माता में लोग ऐसे डुबकी लगाते थे, अपना शरीर छोड़ देते थे और बैकुंठ चले जाते थे श्री हरि का रूप धारण करके। ऐसा 1 महीने चला था अयोध्या में। फिर कुछ लोग रह गए, वो बोले हमें नहीं जाना, हमें तो राम जी की सेवा करना है। तो उनकी जो मूर्ति थी उनकी सेवा करने लगे। हमारे तो यही है, बैकुंठ में जाने के बाद कहाँ जाते लोग हमें नहीं पता, हमारे तो यही राम जी है। तो सेवा करने लगे। सेवा करते करते क्या होता है, मुगल राज आ जाता है। उन महाराज की कई पीढ़ियाँ बीत जाती, मुगल राज जाता है। मुगल लोग क्या करते थे, मूर्तियाँ ले जाते थे, महाराज लोगों को कत्ल कर देते थे। तो एक दिन रात में राम राजा ने आवाज़ लगाई कि भैया हमें कहीं सुरक्षित जगह ले जाओ, सुबह मुगल सेना आने वाली है, आपका कत्ल कर देगी और हमारी मूर्ति ले जाएगी। तो वो महाराज चिंतित हो जाते, आवाज़ कहाँ से आ रही। तो प्रभु के सामने विराजमान होते हैं, देखते तो मूर्ति में से आवाज़ आ रही। बोलते प्रभु हम कहाँ ले जाएंगे आपको, हैं वो तो कहीं से भी ढूंढ लेंगे। तो उसमें ऐसा करते हैं, प्रभु बोलते हैं कि सबसे सुंदर जगह है हमें सरयू माता की गोद, हमें सरयू माता की गोद में सुपुर्द कर दो। वो महाराज उतनी रात में प्रभु राम जी की मूर्ति लेते हैं सर पर और सरयू माता में प्रवेश करते हैं, और इतने गहराई तक जाते हैं कि अपने प्राण वहीं त्याग देते और राम जी की मूर्ति वहीं रह जाती है। यहाँ पर होता है कि राजा दशरथ जी बहुत प्रेम करते थे राम जी से। उनके वियोग में राम राम कहते कहते उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। तो प्रभु ऐसा बोलते हैं कि राजा दशरथ जी हमसे इतना प्रेम करते थे तो फिर क्यों ना एक बार पिता का स्नेह इनको दें और राज्याभिषेक करने का इनको मौका दें, क्योंकि राम राजा का जो है राज्याभिषेक नहीं कर पाए थे दशरथ जी। उनके मन में अभिलाषा रह जाती और प्राण त्याग देते वो। फिर से उनका जन्म होता है राजा मधुकर साहब बुंदेला के नाम से ओरछा धाम में। ये बुंदेलखंड की राजधानी थी पहले ओरछा, ये भी बुंदेलखंड में आता है। इसकी राजधानी पहले ओरछा थी, झांसी के पास है। तो उनका जन्म उधर होता है। कौशल्या माता का जन्म होता है ग्वालियर के पास है डबरा, वहाँ के राजा थे परमार, उनके परिवार में होता है। परमार परिवार के जो गुरु थे वो उन्होंने संस्कार दिए माता को प्रभु श्री राम जी के, और जो राजा बुंदेला के गुरु थे उन्होंने व्यास जी थे, उन्होंने संस्कार दिए श्री कृष्ण जी के। तो दोनों में भी बचपन से एक के मन में भगवान श्री कृष्ण बसे, एक के मन में प्रभु श्री राम बसे। दोनों बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद ऐसा संयोग होता है कि दोनों जन का विवाह हो जाता है। कौशल्या माता का और दशरथ जी का फिर से विवाह होता है। उनका नाम रहता है कलयुग में रानी कुंवरी गणेशी, और इनका नाम रहता है राजा मधुकर साहब बुंदेला। ये ओरछा की गद्दी पर विराजमान हो जाते बड़े होने के बाद, और दोनों का विवाह होता है। विवाह होने के बाद में जब कुछ दिन बीत जाते तो राजा को याद आती कि चलो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके आएंगे। मथुरा का मंदिर भी राजा मधुकर साहब बुंदेला ने बनवाया था औरंगजेब के तोड़ने के बाद।
उनका नाम अभी भी लगा है वहाँ पर। और अयोध्या के प्रथम ट्रस्टी भी बुंदेला परिवार था और उन्हीं ने ही उधर का जो है पुनर्वसन किया था। तो ऐसी लीला होती है प्रभु की कि राजा बोलते हैं कि चलो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके आएंगे, तो माता बोलती नहीं, चलना है तो रामलला के दर्शन करने अयोध्या चलो, हमें कृष्ण भगवान में रुचि नहीं है। वो बोलते हमारे राम बड़े, ये बोलते हमारे कृष्ण बड़े। दोनों में विवाद होता, दोनों गुरु महाराज आके बहुत समझाते हैं कि भैया दोनों परमात्मा एक ही है और एक ही अंश है उनका, पहले वहाँ चले जाओ फिर वहाँ चले जाना। लेकिन माता नहीं मानती, ना राजा मानते। तो माता निकल देती हैं अयोध्या के लिए। राजा जो बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप अयोध्या जा रहे हैं, राजा को संदेश पता चलता है कि माता तो अयोध्या जा रही, बोलता आप अयोध्या जा रहे हैं तो रामलला को साथ लेके आना, नहीं तो राज्य में वापस नहीं आना। उस टाइम ये बात है 1631 की बात है। तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे, उनके रामायण का अंतिम चरण चल रहा था। 38 दिन की रामायण शेष बची थी उस टाइम पर। माता जाके तुलसीदास जी से मिलती है क्योंकि उनको ब्रह्मज्ञान जागृत हुआ था और वो वाल्मीकि जी के अवतार थे। तो देखते हैं, ध्यान लगा के बोलता अरे आप तो प्रभु की माता है और प्रभु जरूर आएंगे, आप भक्ति कीजिए। तो लक्ष्मण घाट पर बैठकर वो भक्ति करती हैं। भक्ति करते करते 38 दिन बीत जाते, क्योंकि प्रभु पहले लीला करते तो रामायण अधूरी रह जाती, तुलसीदास जी छोड़ देते थे, इसलिए प्रभु कुछ लीला नहीं करते। और माता को लगता है कि हमारा संदेश जो है प्रभु तक नहीं पहुंच रहा, तो राज्य में जा नहीं सकते, इससे अच्छा अपना जीवन इधर ही त्याग देते। एक बार जल का स्तर कम हो जाता है, फिर दूसरी बार और गहरे जल में कूदते हैं, फिर कम हो जाता, तीसरी बार बीच धारा में जाके कूदती है कि अभी तो कोई बचा ही नहीं पाएगा। प्रभु तो बुला रहे थे कि माता अंदर आओ, हम अंदर हैं। वही मूर्ति माता की गोद में आती है और प्रभु बालक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर उनसे बोलते हैं कि हम आपके राज्य में चलेंगे, लेकिन वहाँ 2 राजा नहीं रहेगा, एक ही राजा रहेगा और हम राम राजा सरकार के नाम से विख्यात होंगे। और आपको अपना राज्य छोड़ के चले जाना, हमारा राज्य अभिषेक करना और उधर से राज्य छोड़ देना, आप दूसरा राज्य बचा लेना कहीं और। तो बोला हमें मंजूर है। और पुष्य नक्षत्र में जाएंगे हम, ये 27 दिन में एक बार आता है पुष्य नक्षत्र, और पुष्य नक्षत्र में आपको हमें लेके पैदल पैदल चलना है, हाथी घोड़ा सब रख देना आप बगल में। तो ठीक है, जहाँ पुष्य नक्षत्र समाप्त होगा वहीं पर आपको विश्राम करना है। तो ठीक है, हमें मंजूर है बोले। फिर बोलते हैं कि आप जिस राज्य में जैसे जाएंगे, हमें जहाँ भी अपने राज्य में विराजमान करेंगे, हम वहाँ मूर्ति में परिवर्तित हो जाएंगे। और मूर्ति में परिवर्तित होने के बाद में आप हमें किसी दूसरे मंदिर या भवन में नहीं ले जाना, हमारा मंदिर वहीं बनाना। इधर साधु संतों को पता चलता है अयोध्या में कि यहाँ मूर्ति मिली है, तो वो विरोध करते हैं कि भाई मूर्ति अयोध्या में मिली है तो यही विराजमान होगी, ओरछा नहीं जाएगी। तो माता फिर प्रभु से विनती करती, प्रभु फिर लीला बिगड़ गई है। तो तुलसीदास जी को फिर स्वप्न देते हैं। प्रभु राम जी के संदेश जो है सिर्फ तुलसीदास जी को मिलते थे। तुलसीदास जी को संदेश देते हैं, हमारा रथ कनक भवन के सामने खड़ा करो, और कनक भवन के सामने खड़ा करने के बाद उसमें हाथी घोड़ा कुछ नहीं लगाना, हमारी मूर्ति विराजमान करना। अगर हमें ओरछा जाना है तो रथ अपने आप चल देगा, आप लोग सारा विवाद जो है छोड़ देना। तो बोले ठीक है। सब संतों को सुबह बोला गया, सारे संत जमा हुए और वैसा ही किया गया और रथ अपने आप चल दिया। सारे संतों ने विवाद छोड़ दिया था। तुलसीदास जी भी साथ में गए थे ओरछा, और तुलसीदास जी के हाथों से ओरछा में स्थापना है राम राजा सरकार की। आज 400 वर्षों से प्रभु वहीं विराजमान है। और प्रभु राम राजा सरकार की असली मूर्ति, जो किसी धातु की बनाई हुई नहीं, स्वयं राम जी के तेज से प्रकट की हुई मूर्ति है, वो ओरछा धाम में है और कहीं नहीं है। जय हो राम राजा सरकार की।